यार मैंने सब कुछ ऊपर इसलिए बता दिया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो है अरे हम खुद ही कमा खा लेंगे, हम किसी पे बोझ नहीं है। अरे बोझ कोई भी नहीं बनता, किसी का बोझ नहीं बनता है ना। कौन होता, हमको पता था कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ? यही सोच सोच के आगे बढ़ते गए हम। बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते जीवन हो गए। अब उसका एहसान कर दे, तेरे बदौलत हुआ, लोग हाँ, ये चीज नहीं बर्दाश्त होती। वो तो बीमारी है, कहीं भी तैयार हो जाती है। इसीलिए कल हमने उसके दद्दू से भी यही बोले। आप 2-4 दिन रुके रहने देना था। अब लड़का तैयार नहीं हो रहा है और छोटा है, उसको ले जा रही हो। वो कई दिन रहेगा नहीं? अरे रहने तो जिंदगी भर रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पापा पापा आ तो जाओ, जान दो। घमंड देख रही है। अब वो मेरे को ही पता है, ऐठन तो निकलने दो। बच्चा तो लेके जाओ। ये बताओ भाई, मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? वो तो दुनिया की हेलो एवरीवन, श्री शुभाय नमस्तुभ्यम। और आप सबको शायद इसी वीडियो का इंतज़ार था कि मैंने अपनी लाइफ में करके बोला था कि शिप को मेरे ले गए हैं। तो जी हाँ, मैंने अभी पहचान छुपा दी है। तो मेरे शिप को लेकर गए थे और आज जो है ना, मैंने अपने घर वालों के सामने शादी के इतने सालों बाद मैं जो भी है वो खुल के बता पाई हूँ। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं मैं वो पब्लिक नहीं करना चाहती कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी। और मैंने आप लोग को बताया था मुझे लास्ट टाइम क्या बोला गया था। मुझे बोला गया था मेरे कारण एक्सीडेंट होता है, मेरे कारण ये हुआ, इस वजह से मेरे कारण एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि लाइव जब मैंने की थी ना, तो मेरी लाइव को देखने के बाद मेरे शिप को मेरे पास छोड़ दिया गया था। और जो मैंने आप लोगों को भेड़ाघाट वाला वीडियो दिखाया ना, नहाने वाला, वो मेरे भाई दूज के दूसरे दिन था। भाई दूज के तीसरे दिन, मतलब कि मंडे के दिन शिप को ले जाया गया था और हम लोग गए थे संडे के दिन। और संडे को जब मैंने ब्लॉग शूट किया तो मेरे पिताजी भी दिखाई दिए, उसमें पिताजी की मेरे बाल थे। और जो मैंने नहीं, एलर्जी कुछ नहीं हुई, एलर्जी है कि मायके आती हूँ बार बार आती हूँ। मैं कितने बार आती हूँ ये बताओ? कहाँ आती है यार? तो एक दिन में तो अरे मैं इसीलिए मैं किसी से नहीं बताती अपना दुख दर्द। मैंने पर अब सोची थी कि मैं अब फैसला लेके रहूंगी, ले जाना है ले जा, इसको भी ले जा। मेरे से कह रहा था कि आके छोड़ के चले जाना, मैंने कहा नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ले आई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ले जाओ। कोई गलत करी मैंने? तुम पाल सकती हो, ले जाओ। वो थोड़ा रहेगा वो। हाँ तो नहीं रहेगा, मेरे को भी पता है, इंसान आएगा, पर टोन गलत थी ना। उसके दद्दू आएगा छोड़ने, टोन। अब देखो, मेरा ना कहने का मतलब, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड के साथ है, ना ही किसी और के साथ है। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस दिन, जिस दिन मुझे बोला गया कि अगर कुछ भी मेरे हस्बैंड को होता है तो वो मेरे कारण है। मेरी जब से शादी हुई है उनके कारण, मेरे कारण ये हो गया। ये बहुत दिनों से मैं सुन रही थी, इस बार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो होता है ना कि डिप्रेशन में इंसान चल जाता। मैंने कोई भी ब्लॉग तो बना ही नहीं था कि मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा, पर मैं थी यहाँ पर आए और मेरे शिप को ले जाने लगे। जैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो कट आगे लगाई दिया ऑलरेडी। मैं और भी प्रूफ है मेरे साथ, पर मैं नहीं चाहती यार कि मेरे साथ गिचपिच हो, क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। और मेरे यहाँ से ससुराल वाले ही लेकर गए थे शिप को। हालांकि मेरी लाइव देखने के बाद शिप को वापस कर दिया गया था। करीब 3 घंटे बाद शिप को वापस किया गया था मेरे पास और उसको ले गए थे, क्योंकि देव समझदार था, वो नहीं जाने को तैयार था। शिव ना समझता तो उसको ले गए थे कि मैं पीछे पीछे चली जाऊंगी, पर मैं नहीं गई थी। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा है ना डिस्टर्ब चल रही हूँ, बहुत अधिक वाला। मतलब मन मेरा, मैं आप लोग को बता दूँ, अभी आप लोग को आज जिक्र कर रही हूँ, मन मेरा यूँ कर रहा था ना कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। ये कंटेंट, ये वीडियो में बोलने में ना मुझे इतना ज़्यादा दुख लग रहा है कि मैं आज इतना लड़ते लड़ते इधर इस तरीके से पहुंच गई, बस बर्दाश्त नहीं हुआ। बाहर भी यार मैंने सब कुछ ऊपर इसलिए बता दिया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो है अरे हम खुद ही कमा खा लेंगे, हम किसी पे बोझ नहीं है। अरे बोझ कोई भी नहीं बनता, किसी का बोझ नहीं बनता है। लेकिन अब वो क्या है, एक्सीडेंट जैसी चीजें हो गई थी ये।
तो मैंने पिताजी से भी आज शादी के इतने सालों बाद आज मैंने इसलिए बताई हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें ना अकेले बर्दाश्त कर रही थी। आप लोगों से बताई थी, आप लोगों में समझते हैं मेरी बातों को, पर मैं सोच रही थी कि सब मैं अकेले ही क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने कहाँ गलती कर दी जो मुझे आज ये ब्लेम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है। और डॉक्टर ने अभी कुछ और बातें इनको ऐसी बोली है, इसलिए मुझे बार बार सुनाई जा रही हैं। तो फिर मैं आज यहाँ पे ओपन सब कुछ बता दी। अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, मैं यही बोल रही थी कि मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। जैसे होता है ना, एक लड़की होती है, मेरे पिताजी ने यही समझाया कि तुम तो वैसे भी बोझ नहीं हो, तुमने तो किडनी दी, मुझे मना किया था बार बार, सबने बोला था अच्छे से फैसले लो, फिर भी मैं अर्धांगिनी थी, मैं खड़ी थी और मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। पर जो तीसरा इंसान है ना, कि किसी को लग रहा है ना, तीसरे व्यक्ति को, कि मेरी वजह से ये सब हुआ, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे ब्लेम मत करो, मुझे नहीं करो ब्लेम। क्या किसी इंसान की वजह से कोई किसी को इतना दुख पहुंचा सकता है, आप बताइएगा। और आज ना मुझे सच में मैं रो ली, मेरा दिल हल्का हो गया। और मैंने लाइव भी इसलिए की थी, मैंने ज़्यादा देर की लाइव नहीं की थी। जब मेरे पास शिव आया तो वो लाइव मैंने प्राइवेट कर दी, इस वजह से क्योंकि अगले इंसान को ये ना लगे ना कि मैं उसका नाम ले रही हूँ, मैं उसकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी गाइड के हिसाब से वो होगा, इस वजह से। और मैं मेरे बच्चों की मैं जिम्मेदारी हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, चाहे मैं अपना पेट काट के, चाहे भीख मांग के, चाहे बर्तन मांज के, घरों में काम करके अपने बच्चों को पूरा करूँ, वो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने उनको पैदा दिया, मैंने उनको जन्म दिया है, तो खिलाने की भी ताकत रखती हूँ और पालने की भी ताकत रखती हूँ। और मेरे से जितना होता है जी जान से वो मेहनत करती हूँ। और आज मुझे बहुत 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 लगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देख के अगला इंसान भी परेशान हो, अगला इंसान भी सोचे। मैं नहीं चाहती, जिस कदर मैं हूँ, जिस भंवर में मैं फंसी हुई, भगवान मैं नहीं चाहती। इस वजह से आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम तो कर रहे हैं ना पापा, हम ना करें तो बात हाँ। मम्मी तो अब काम करने लगी है, वो तो कमी खोटा निकालती रहती थी, मतलब जो है हम तो हमने किसी चीज में कमी रखेगा। बच्चों में ध्यान नहीं रखना चाहिए, बच्चों है इसको बोलते होंगे, अच्छा इसलिए वो नफरत, इसको नहीं बोलते, हमें को बोलते हैं, उसको नहीं बोलते, हमें को बोलते हैं। जिस दिन से आई तो आई तो देखो, मतलब जो भाग उनका उदय हो गया, इतनी बीमारी हो, बच्चे न बच्चे दूसरे घर गरीब घर के बिटिया वो आ जाती तो है, वो तो तू चेत ली अपने घर के, मतलब समझते है, पैसा मांगते भी, अरे रहने दे यार, हमने गिर जाएगा फिर लगेगा। ऐसे मेरी इतनी औकात बहुत किडनी की रही, किडनी जैसी बीमारी के लिए, लेकिन तू संभाल ली, उनको खड़ा कर दी। अब एक्सीडेंट होना ही था, वो तो हो ही जाता है रे बिटिया में, उसमें लड़कियों को थोड़ा रखना चाहिए, और ऐसे कोप में थोड़ा आना चाहिए। भाई 2 दिन में आए, 2 दिन में आए, महीना 15 दिन रुक लेती, कुछ भी रुक लेती। अरे बात रुकने की नहीं थी क्या, हमने बोले नहीं थे हम आज चले जाएंगे, ठीक है। तुम्हें फिर कौन सा मना कर दिए? मना नहीं करे, बोले नहीं कि आना कि नहीं आना, मना कर दिए थे, तो हम क्यों चले जाएंगे बताओ। आज मना कर दिए। वापस से अभी मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पिताजी यही बोल रहे थे कि बेटा आखिर तुम्हारी गलती कोई नहीं है, पर ऐसा बोल रहे हैं, किसी के भी बाप को ना बहुत दुख होगा जब उसको ये बोला जाएगा कि उसकी लड़की ऐसी है। आखिर देखो, अगर मेरी वजह से हुआ भी तो मैंने तो साथ भी तो दिया है ना, अगर मैं बीच उसमें छोड़ दूँ तो कहो मुझे कोई भी, अंदर वाला, घर वाला, बाहर वाला, कोई भी, तब मुझ पे ब्लेम लगाओ। और यहाँ पे मेरी मम्मी, मैंने आपको बताया था, वो एक बच्चे के केयर के लिए जाती है किसी मतलब हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे गई हुई थी। तो वो सुबह से 7:30 बजे चल जाती है, तो रात को 8:30 बजे आती है, 8 बजे आती हैं। एक 6 मंथ की बच्ची है, उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे वो आई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो तुरंत आई तो मैं सारी चीज़ें बताऊँ। हालांकि फ़ोन में तो बता दी गई थी मम्मी को, क्योंकि वहाँ फ़ोन वगैरह ज़्यादा उठाना मना है, पर अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उस पर उठा सकते हो। और आपको यहाँ पे शिप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया। इन सब को करने के बाद मैंने लाइव की हुई थी, लाइव करने के बाद 3 घंटे मेरे यहाँ छोड़ा गया था शिप को। वो भी जब मेरे पिताजी ने फ़ोन किया, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि वो इतना बड़ा बच्चा नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, इतना बड़ा बच्चा नहीं रह पाएगा, इसलिए बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं करो। अगर आपको कुछ भी करना है तो
बड़ों की लड़ाई में बच्चे इन्हें पिसे, ऐसी हरकत नहीं करो। एक दूसरे को समझाया गया, मतलब कि उनकी फैमिली को समझाया गया। और फिर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि बस एक ही ब्लेम मुझ पे लगाया गया कि मेरी वजह से हुआ। और अभी उनका देखो बीपी हाई एकदम से हो रहा, बीपी लो हो रहा है। डॉक्टर ने और भी कुछ बातें बताई हैं जो कि शायद बहुत वो लग रही हैं, तो वो भी सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही आने वाला है ना। पर देखो मेरी कहाँ गलती है यार, पता नहीं यार। जब अच्छा होता है तब तो कोई नहीं बोलता कि हाँ तुम्हारी वजह से अच्छा हुआ, तुम जब से ज़िंदगी में ही अच्छा हुआ। बुरा होता है तो इंसान फट से बोल देता है। और यहाँ पे मैं बस मम्मी को यही बता रही थी कि शिव को ले गए, तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, हमने फ़ोन करके बोल दिया है तो शायद आ जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी यही बोल रही थी कि कोई बात नहीं, देव तो है ना। तो मैंने कहा हाँ, देव तो नहीं किया क्योंकि वो समझदार हो गया। मैंने आप लोग को बताया ना, समझदार हो गया देव। तो बोला मैं मम्मी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और शिव ऐसा है, छोटा बच्चा है, वो चला गया, उसको ज़बरदस्ती ले गए। आपने देखा था व्लॉग में। अब आप लोगों को व्लॉग में क्लियर सब कुछ पता चल गया होगा। और सारी चीज़ें मेरे पास रियल वॉइस करके रखी हुई है, पर मैं नहीं चाहती, मैं बार बार यही बोली, मैं नहीं चाहती कि कुछ और बड़ा हो उस वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे हैं। और अगले तीसरे की वजह से मेरे घर में ये हो रहा, पहले भी हुआ था। अब किसी को नहीं समझना है तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। तो चलिए ठीक है, अभी क्या ही बोलूँ, आप लोगों से कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और यहाँ पे मेरे पिताजी भी थे, पिताजी भी सारी बातें बता रहे थे। पर क्या बोले, एक लड़की का होता है ना, एक लड़की का सच में एक घर अपना उसका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी समझ रहे हैं ना, कि किसी पे उसको ये ना लगे कि वो किसी पे बोझ है। और मैं, हालांकि मेरे मम्मी पापा ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काश, कोई बात नहीं, आज मेरे जो मैं किराए का घर ना हो के आज मेरा भी खुद का झोपड़ी होता ना, तो आज मैं इतना सब कुछ सहन नहीं कर रही होती। और तीसरे की वजह से आज मेरे घर में ये हो रहा है, सब भगवान मालिक है। जल्द ही सारी चीज़ें मैं और ब्लॉग में लेकर आऊँगी। चलिए बाय बाय, यहीं पे करती हूँ। बातें तो बहुत है मेरी, पर मुझे नहीं करना, क्योंकि बस मैं जैसे ही बातें कर रही हूँ ना तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं इस वजह।